नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ज़मीन से संबंधित अनेकों प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको इसी प्रकार से भूमि से संबंधित बहुत सारी जानकारी लेनी है तो कृपया मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन मेरे नियम के फॉलो करने के बाद ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि ग्राम पंचायत की भूमि का किसका अधिकार उसके ऊपर होता है, यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी सरकारी ज़मीनें होती हैं उसके ऊपर किसका अधिकार होता है और तालाब की भूमि आखिर क्या होती है और ऐसी कौन सी भूमि है जिनका पट्टा आवंटन नहीं हो सकता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। आखिर ग्राम पंचायत की भूमि पर किसका अधिकार होता है तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि जैसे मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि ग्राम पंचायत की दो खतौनी होती है। एक खतौनी के ऊपर यानी कि उस भूमि के लोगों का अधिकार होता है जो गांव के अंदर यानी ग्राम पंचायत के अंदर जमींदार होते हैं, जिनके पास संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार की भूमि होती है, जिसे श्रेणी 1 क की भूमि भी कहा जाता है। और इसी प्रकार के जो श्रेणी 1 कैटेगरी में यानी किसान या फिर जमींदार आते हैं उनकी खतौनी का ब्यौरा अलग ही होता है। ग्राम के अंदर दूसरी खतौनी होती है, वो खतौनी जो खतौनी के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी सरकारी भूमि होती है उन सब का ब्यौरा होता है। कहा जाए तो ये दोनों खतौनी को कहते हैं खतौनी प्रथम और खतौनी द्वितीय। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्राम पंचायत की जितनी भी भूमि होती है, ग्राम पंचायत के अंदर एक भूमि प्रबंधक समिति होती है जिसका सभी ज़मीनों के ऊपर अधिकार होता है। वैसे तो ग्राम पंचायत के अंदर कई प्रकार की यानी समिति भी होती हैं यानी कि, लेकिन जो भूमियों का जिसके पास अधिकार होता है वो भूमि प्रबंधक समिति के पास ही होता है। ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी भूमि के पट्टे किए जाते हैं वो पट्टे ग्राम पंचायत की भू प्रबंधक समिति के द्वारा ही प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और जिसका सचिव यानी आपके गांव का सेक्रेटरी होता है। अब यहीं पर आपको बता दूं कि आवंटन भूमि का पट्टेदार और सरकारी भूमि के पट्टेदार में क्या अंतर होता है। यानी कि जो आवंटी होता है उसे ये समझ लीजिए कि अगर आपकी ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव के आधार पर जिन लोगों को आवंटन के अंदर भाग लिया है उन लोगों को कहा जाता है भूमि का आवंटित, यानी कि इन लोगों को भूमि आवंटी हुई है। सरकारी पट्टेदार में यह अंतर होता है कि राज्य सरकार के द्वारा जिन लोगों को यानी पट्टे डायरेक्ट दिए जाते हैं भूमि के, उन लोगों को सरकारी पट्टेदार कहा जाता है। जैसे कि कोई पूर्व स्वतंत्रता सेनानी वो पेंशन धारक नहीं है, तो इस प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति जो फौज से यानी कि फौज के अंदर वीर गति प्राप्त हुआ हो और उसे सरकार के द्वारा इस प्रकार का पट्टा दिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सरकारी पट्टेदार और आवंटी में क्या फ़र्क होता है। अब यहाँ पर चलते हैं उन भूमियों के बारे में बात कर लेते हैं जिन भूमियों के आपको पट्टे नहीं हो सकते। सार्वजनिक उपयोग के काम में आने वाली ऐसी भूमि जिनके आपको पट्टे तो हो सकते हैं लेकिन उस पर आपको मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसी भूमि चारागाह की भूमि और जितनी भी असंक्रमणीय भूमि होती हैं उन पर आपको खेती किसानी के पट्टे हो सकते हैं, लेकिन आसामी भूमि के पर भी इसी प्रकार से आपको यानी पट्टा हो सकता है। वो हो सकता है यानी म्याद के आधार पर 5 साल तक के लिए आप उस पर खेती किसानी कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर मरघट की भूमि है, मरघट की भूमि का पट्टा बिल्कुल भी आपको नहीं होगा। मरघट की भूमि के ऊपर ही ये नियम है, लागू है कि मरघट की भूमि के ऊपर आपको बिल्कुल भी पट्टा आवंटित नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि तालाब की भूमि क्या होती है। तालाब की भूमि एक सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपकी ग्राम पंचायत के अंदर 5 एकड़ से कम कोई तालाब है तो वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के नियम के आधार पर अगर 5 एकड़ से कम तालाब की भूमि है तो उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए ही छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर कोई तालाब 5 एकड़ से ज़्यादा है तो उसका पट्टा हो सकता है, जहां पर यानी कि इस प्रकार के लोग रहते हैं जैसे कि कश्यप समाज के व्यक्ति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, तो इन्हीं लोगों को यानी मछली पालन के लिए या सिंघाड़ा की फसल के लिए इन्हीं जाति के व्यक्तियों को यानी तालाब का आवंटन होता है। अगर इन जाति का व्यक्ति इस ग्राम पंचायत या उस न्याय पंचायत में नहीं रहता है तो फिर वो किसी भी भिन्न जाति के व्यक्ति को उस ग्राम पंचायत के अंदर यानी तालाब का पट्टा हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अकरम भाई, तालाब की भूमि के ऊपर अगर किसी व्यक्ति ने मकान बना लिया है तो क्या वह मकान गिरा दिया जाएगा? जी हाँ, अगर तालाब की भूमि पर, क्योंकि तालाब की भूमि सार्वजनिक उपयोग के काम में लाई जाने वाली भूमि होती है और तालाब के ऊपर आप भूलकर भी कब्जा ना करें, क्योंकि कब्जा करना एक कानूनन अपराध है। कब्जे को लेकर कई राज्य सरकारों ने इस पर कड़े नियम भी बना रखे हैं। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन
कहीं ना कहीं पर बुलडोजर घूमता रहता है। यहीं पर आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर इस पर एक कड़ा कानून यानी कि पुष्कर धामी की सरकार ने बनाया है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा करता है तो 10 साल की सज़ा का उसके अंदर प्रावधान है और साथ में जुर्माना भी है। और इसी नियम को लागू कर भी दिया गया है यानी उत्तराखंड के अंदर, लेकिन अभी इस पर गवर्नर की मोहर नहीं लगी है और धीरे धीरे आगे लोगों को कब्जा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपसे मेरी राय है कि इस प्रकार की भूमि पर आप कब्जा ना करें जो भूमि इस प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। वैसे तो कब्जा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए कानून के अंदर प्रावधान है कि उस व्यक्ति को सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि अकरम भाई अगर कब्जा ना करें तो फिर कैसे करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे गरीब भूमिहीन लोगों के लिए सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हरियाणा के अंदर एक भूमि का सर्वे हुआ था और फिर उसके बाद वो भूमि के ऊपर उन लोगों को मालिकाना यानी हक दे दिया गया था यानी स्वामित्व योजना के आधार पर, और फिर उस योजना को पूरे भारत के अंदर यानी लागू किया गया था। और ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास सरकारी ज़मीन थी लेकिन उनके पास कागज़ नहीं थे, लेकिन स्वामित्व योजना के आधार पर उन लोगों को कब्जे के आधार पर वहीं पर उन लोगों को मालिकाना हक सरकार के द्वारा दे दिया गया है। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के अंदर जो भूमि प्रबंधक समिति होती है वो आपको हर एक प्रकार के पट्टे करने के लिए सक्षम है, लेकिन प्रस्ताव होने के बाद उसके अंदर काफ़ी गहन जांच होती है कलेक्टर के माध्यम से, और अगर आप उसमें खरे उतरते हैं तो आपको भी ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा हो जाएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।